हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद, वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेशन के क्रम में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो लेक्चर्स 7th को लेकर पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बीकॉम भाग 1 के व्यवसायिक गणित विषय के अंतर्गत इकाई 3 में जो चैप्टर हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर हमने चर्चा किया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, समझे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको हल करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, मूलधन याद करना, इस पे डिस्कशंस किए थे, पीपीटी प्रेजेंटेशंस किए थे। इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत ही ब्याज की दर ज्ञात करना और समय ज्ञात करना जैसे न्यूमेरिकल प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस प्रस्तुत करेंगे ताकि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, उन प्रश्नों को हम धीरे धीरे समझते चलें। तो आइए हम चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से ब्याज दर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में, तथा इसी प्रकार से समय ज्ञात करने का यदि प्रश्न होता है तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का जो प्रश्न का तीसरा स्वरूप है ब्याज दर ज्ञात करना, टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं। कोई धन 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 672 रुपये तथा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 714 रुपये हो जाता है, तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। ए सम ऑफ मनी पुट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 2 years to ₹672 and in the 3 years to ₹714. Find the rate of interest per annum. चलिए इनका सॉल्यूशन देखें। प्रश्न में 3 वर्ष का मिश्रधन बतलाया गया है। देखिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 714 रुपये हो जाना, मतलब ये मिश्रधन की राशि है। इसको हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर उसके बाद 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 672 रुपये हो जाता है, उसको हमने लिख लिया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इन दोनों ही वर्षों के मिश्रधन के अंतर की राशि हो जाएगा तीसरे वर्ष के ब्याज की राशि। तो 714 रुपये में जब हम 672 रुपये को माइनस करेंगे तो 42 रुपये की राशि तीसरे वर्ष की ब्याज राशि होगी। इस प्रकार से तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर 2 वर्ष का मिश्रधन, वो है 672 रुपये। सूत्र के द्वारा देखें हम दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने का जो सूत्र है वो साधारण ब्याज चैप्टर में हमने चर्चा कर लिया है, आपको ध्यान होगा। दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। इस प्रकार से इस सूत्र में हम हमारे पास जो वैल्यू उपलब्ध है उसको रखते हैं। ब्याज की राशि 42 रुपये गुणित 100, मूलधन की राशि 672 रुपये, समय 1 वर्ष। तो इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4। वैसे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो 6.25 आएगा, जो कि इस प्रकार से भी प्रस्तुत किया गया है 6 सही 1/4। तो यह ब्याज दर ज्ञात करने का बहुत छोटा सा सरल सा प्रश्न है। सरल से शुरुआत करके हम और आगे बढ़ते हैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ। ब्याज दर ज्ञात करने का दूसरा प्रश्न। यदि 3 वर्ष में 2000 रुपये का मिश्रधन 2315 रुपया हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ ₹2000 अमाउंट टू ₹2315 at compound interest in 3 years, find the rate of interest। इसका हम सॉल्यूशन देखें।
सूत्र हम इसमें लगाते हैं, जो इसके पूर्व वीडियो हमने चर्चा कर लिया था कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का और दूसरा मिश्र धन ज्ञात करने का। चलिए सूत्र को लगाते हैं। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 धन आर बटे 100 पावर एन। अब इस सूत्र में जो हमारे पास प्रश्न में वैल्यू दिया गया है, आंकड़े दिए गए, उसको रखते हैं। ए अर्थात मिश्र धन, जिसको हम अमाउंट कहते हैं, मिश्र धन 2315 रुपये हमने ए के स्थान पर रख दिया। इसी प्रकार से 2000 रुपये ये मूलधन है, जिसको हम पी के स्थान पर रख दिए, और बाकी सूत्र में 1 धन आर बटे 100, चूंकि आर हमको ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर एन अर्थात नंबर ऑफ ईयर्स 3 वर्ष प्रश्न में दिया गया है, जिसको हमने लिख लिया सूत्र में। अब इसको हम आगे बढ़ें तो ये हो गया 2315 बटे 2000 बराबर 1 धन आर बटे 100 पावर 3। इसको हम लॉग टेबल के माध्यम से हल करेंगे। तो लॉग हम लेंगे सबसे पहले, लॉग 2315 ऋण लॉग 2000 बराबर 3, फिर लॉग 1 धन आर बटे 100। ये हमने लॉग टेबल के माध्यम से सूत्र को में जो वैल्यू रखे हैं उसको सॉल्व करने के लिए लॉग निकालना है। तो आगे बढ़ें। लॉग 1 धन आर बटे 100 बराबर, अब देखेंगे यहाँ पर ये जो लॉग टेबल के माध्यम से वैल्यू ज्ञात किया गया है, 2315 रुपये का जो लॉग है वो है 0.3645। 3 जो पूर्णांश हैं ये इस वैल्यू का पूर्णांश हो जाएगा। इसी प्रकार से लॉग 2000 जो लिखे हैं, इसका लॉग टेबल में देखेंगे 20 का शून्य में तो आएगा 0.3010। 3 जो है पूर्णांश है, चूंकि यहाँ पर पूर्ण अंकों की संख्या 4 है, जिसमें से हमने एक माइनस किया, इसलिए पूर्णांश 3। अब यहाँ पर लॉग के आगे जो हमने 3 लिख रखा था यहाँ पर ऊपर सूत्र में, उस 3 को हमने यहाँ बटे में रख दिया। तो इस प्रकार से इसको जब हम हल करेंगे तो ये फिगर हमारा आ गया 0.0212। पुनः हम आगे बढ़े अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप फिर देखते हैं। 1 धन आर बटे 100 बराबर एंटी लॉग 0.0212 का, तो ये निकल आएगा 1.050। अगला स्टेप, आर बटे 100 बराबर 1.050 माइनस 1, जो आर के आगे में लगा हुआ तो यहाँ आ गया, और इस प्रकार से यह आ गया बराबर 0.05। फिर हमने 100 को इसके साथ सॉल्व करने के क्रम में लिख दिए, तो आ गया बराबर 5/100 अर्थात 5% प्रतिवर्ष। तो इस प्रकार से दर ज्ञात करने के लिए भी सूत्र के माध्यम से और लॉग टेबल के माध्यम से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न का जो चौथा स्वरूप है, समय ज्ञात करने से संबंधित हो सकता है। देखिए इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। कितने वर्षों में 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 1200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 573 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। इन व्हाट टाइम ए सम ऑफ ₹1200 will earn ₹573 as compound interest at the rate of 5% per annum if the interest is added annually.
प्रश्न के ठीक नीचे में दिया गया है अंबिकापुर 2011 अर्थात सरगुजा विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2011 में यह प्रश्न आया हुआ था। चलिए इसके हल को देखते हैं हम। मिश्र धन बराबर मूलधन, धन का चिन्ह लगाएं, चक्रवृद्धि ब्याज। यदि हम सिंबॉलिक रूप से इसको लिखें तो A बराबर P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बराबर ये हो जाएगा 1200 रुपये दिया हुआ है प्रश्न में। यहाँ पर देखिए 1200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की राशि भी दी गई है 573 रुपया, उसको हमने लिख दिया। और इस प्रकार से मिश्र धन की राशि हमने ज्ञात कर लिया 1773 रुपये। अब सूत्र के माध्यम से हम समय ज्ञात करेंगे। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, एक धन दर बटे 100 घात n यह समय। तो मान रखते हैं इस पे मिश्र धन 1773 रुपये जो कि हमने ज्ञात किया है, 1200 रुपये मूलधन का जो प्रश्न में दिया गया है, एक धन 5, ये 5% प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है 5/100। n, चूंकि प्रश्न में n अर्थात नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है जिसको हमको ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमने सूत्र में m मान n ही रख दिया। आगे अगले स्टेप में देखें फिर, एक धन 5/100 पावर n बराबर 1773/1200। फिर अगला स्टेप बढ़ें, एक धन 1/20, ऊपर 5/100 को हमने सॉल्व कर लिया, पावर n ज्यों का त्यों, और ऊपर का जो मिश्र धन और मूलधन का फिगर है उसको हमने एज इट इज उतार लिया। फिर अगला स्टेप में ये जो एक धन 1/20 पावर n है उसको हमने सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा 21/20 पावर n। उसी प्रकार से हमने मिश्र धन और मूलधन का जो बटे सही में लिखे थे उसको भी थोड़ा संक्षिप्त कर लिए, तो ये आ जाएगा 591/400। अब हम लाग के माध्यम से आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो n जो घात है इसको हमने यहाँ रख दिया n लाग 21, 21 का लाग, ऋण 20 का लाग, ये बराबर है लाग 591 और लाग 400। लाग टेबल के माध्यम से हमने इसको ज्ञात किया। 21 का लाग टेबल में जब हम देखेंगे जीरो वाले कॉलम में, तो 0.3222 और एक जो है पूर्णांश है इसका। ठीक इसी प्रकार से 20 का भी देखें तो आ जाएगा 1.3010। लाग 591 का उसी क्रम में हम निकालेंगे 2.7716। 400 का जब लाग निकाला जाएगा 2.6021, तो ये हमने लाग निकाल लिया प्रत्येक वैल्यू का। अब सॉल्व करते हैं, ये जो 1.3222 है इसमें से 1.3010 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.0212n बराबर। ठीक इसी प्रकार से इसमें से इसको घटाएंगे, 2.7716 को 2.6021 में घटाएंगे तो आ जाएगा 0.1695। तो n बराबर इस प्रकार से हो जाएगा 0.1695 बटे 0.0212। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1695 भागित 212। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है 8 लगभग, अर्थात यदि आप कैलकुलेटर में हल करेंगे 7.99 और आगे फिगर रहेगा उसके हमने सन्निकटीकरण कर लिया नियर अबाउट, तो वो आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमको समय ज्ञात करना था, समय हम ज्ञात कर चुके हैं 8 वर्ष है। तो ये समय ज्ञात करने से संबंधित चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में प्रश्न से दिया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, तो इस वीडियो लेक्चर के 7वीं कड़ी में आपने देखा कि किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न यदि ब्याज दर की गणना करने से संबंधित या समय की गणना करने से संबंधित आते हैं तो हमको किस तरीके से हल करना है।
मेरे पिछले वीडियो जो जारी हुए हैं उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लाइक्स प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। मुझे आशा है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर के अंतर्गत जो शेष प्रकार के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। पुनः आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपेक्षा करता हूं कि इसके बाद का जो वीडियो होगा और मैं बेहतर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको उस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।